बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का है। तो ट्रू फॉल्स में आपके सामने आ रहा है एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर मींस रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ द फिगर। एरिया किसी भी क्लोज फिगर का उसके बीच में जो भी रीजन है जो बाउंड किया गया है वो मुराद होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये सही है। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है डायगोनल ऑफ राइट रेक्टेंगल डिवाइड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी डायगोनल उसको दो बराबर ट्राइंगल्स में तकसीम करती है, तो ये बात भी ट्रू है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव डिफरेंट एरियाज। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उनका एरिया जो है वो डिफरेंट होता है, तो ये बात सही नहीं है। एरिया भी उनका सेम ही होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें इसका और इसका प्रोडक्ट यानी बेस और हाइट, आप बेस इसको कह लें या इसको कह लें और हाइट इसको कह लें, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होता है, तो बिल्कुल ये सही है। लेंथ एंड ब्रेड्थ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड बेस। ठीक है, मीडियन किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन है उसका मतलब क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर हो फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है कि परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जैसे अगर हम यूं कहें, ठीक है, ये मीडियन है, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता, तो ये चीज़ जो है फॉल्स है। ठीक है, अच्छा जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैन समटाइम्स कैन समटाइम्स बी डिफरेंट। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस में हमेशा एक होगा। जो डिस्टेंस यहाँ है वो यहाँ है, वही यहाँ है, वो यहाँ है, वही यहाँ है, तो ये बात आपकी जो है वो फॉल्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा दो लाइंस के दरमियान, पैरेलल लाइंस के दरमियान हमेशा सेम होगा। An altitude drawn from a vertex always bisects the opposite side means कि किसी भी वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया जाए तो हमेशा दूसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको यूँ बनाऊँ, ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बात जो है स्पेसिफिक नहीं है। An altitude drawn from a vertex always, ये चीज़ गलत है, ठीक है, तो आपका ये जो है वो फॉल्स होगा। ऑलवेज बाइसेक्ट नहीं करता, लेकिन कंडीशंस होती हैं, कभी बाइसेक्ट करता है, कभी नहीं करता। ठीक है, नंबर 8 है आपके पास टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरियाज इफ दे हैव द सेम बेस एंड अल्टीट्यूड। अगर उनका दो ट्राइंगल्स हैं, उनका अल्टीट्यूड भी सेम है और बेस भी सेम है, ठीक है, तो उनका एरिया एक ही होगा। यही हमने पिछले थ्योरम्स में भी किया है, ठीक है, तो आई थिंक कि इसको ज़्यादा तफसील करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रू ही है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम द लाइंस आर, तो लाइंस जो हैं जो परपेंडिकुलर दोनों लाइंस में बराबर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो वो दोनों लाइंस जो है पैरेलल टू ईच अदर होंगी। ठीक है, इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज देन दे विल डैश बी कॉन्ग्रुएंट एज वेल। टू एरियाज का ट्राइंगल्स का एरिया एक है तो वो नेसेसरीली एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ज़रूरी है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। एरियाज उनका जो है एक ही है तो वो यकीनन जो है एक दूसरे के जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। नंबर 3 आपके पास है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ठीक है, जो परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही होती है वर्टेक्स से या लाइन से, ठीक है, वो अल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, नंबर 4 आपके पास है पैरेललोग्राम्स हैव सेम बेस एंड सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरियाज। ये हम थ्योरम्स में भी कर आए हैं, तो लिहाजा मैं आई थिंक इसको
तफसील देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हमारे थ्योरम्स में हो चुका है। ठीक है, टू पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल बेसिस, दे विल बी हैविंग द सेम एरिया। ठीक है, दो पैरेललोग्राम हैं, उनके बेस इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे, उनका एरिया भी सेम होगा। इफ़ देयर एल्टीट्यूड आर इक्वल, एल्टीट्यूड का इक्वल होना ज़रूरी है। देयर एल्टीट्यूड इज़ द सेम, हाँ ये भी होना ज़रूरी है। दे लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेललोग्राम है, ये ले लें आप। ठीक है, और एक ये ले लें आप। ठीक है, तो ये दो लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच में आना भी ज़रूरी है, एल्टीट्यूड का सेम होना भी ज़रूरी है, एक होना भी ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है। और आई थिंक कि ये अभी हमारे थ्योरम्स में बहुत तफसील से आ चुका है थ्योरम्स में। ठीक है, नंबर 6 आपके पास है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड्स, देन ट्राइंगल R, ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। तो ये भी हम इस चैप्टर में जब ट्राइंगल हम डिस्कस कर रहे थे कि जिनका बेस इक्वल हो, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कशन इसकी की थी। तो उसमें कहना चाहिए उस थ्योरम को अगर आप समझे हैं तो इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, यहाँ आपका आंसर कॉन्ग्रुएंट आएगा। ठीक है, तो ये थे यूनिट 14 की रिव्यू एक्सरसाइज। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।